फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस। फ्रेंड्स आज हम लोग सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मोटिवेशन या अभिप्रेरणा पढ़ेंगे। आप कोई सा भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट या किसी भी स्टेट का सुपर टेट दे रहे हो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इस चैनल पर पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक का आने वाली वीडियो का लिंक या पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक से उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आने वाले वीडियोस के लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। मोटिवेशन एक लैटिन भाषा का शब्द है जो कि मोटिवम या मूवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मोशन या टू मूव। व्हेन यू मूव यू आर इन एक्टिव कंडीशन। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा दो चीज़ों में आपको ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की। व्हेन यू नीड एनीथिंग, जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है या आप कहीं किसी स्थान पर रुके हुए हैं किसी रीज़न से, देन यू रिक्वायर मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड अचीव योर टारगेट। ओके। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन एक मानसिक प्रक्रिया है एवं आंतरिक शक्ति है। मोटिवेशन इज एन मेंटल प्रोसेस एंड is an internal power that allows you or that forces you to reach your target। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मोटिवेशन एक मानसिक प्रक्रिया है और एक आंतरिक ऊर्जा है जो आपको अपने गोल तक पहुंचाती है। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन क्या क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन को जब हम बात करते हैं तो हम वहाँ पर 3 सोर्सेज को देखते हैं। पहला है नीड, दूसरा है ड्राइव और तीसरा है इंसेंटिव। नीड यानी आवश्यकता। अगर मोटिवेशन को किसी वर्ड से रिप्लेस करने की बात कहा जाए तो नीड वह वर्ड होगा, क्योंकि ऐसा आपने सुना भी होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। व्हेन यू नीड एनीथिंग देन मोटिवेशन कम्स। आपके अंदर मोटिवेशन आएगा कि आप उस चीज़ की पूर्ति करें। कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे नॉर्मल लाइफ में आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अगर वो नहीं पूरी होती हैं कई बार तो फिर उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है। तो नीड क्या होगा? एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होगा ऑफ मोटिवेशन। दूसरा होता है ड्राइव यानी कि चालक, या वह फोर्स होता है जो आपको एक अलाउ करता है इंटरनली टू रीच योर टारगेट। यानी कि यह एक इंटरनली आपको अलाउ करेगा। इसे देखा नहीं जा सकता है, इसे फील किया जा सकता है। जैसे आपको भूख लगी है तो आप ये फील करेंगे और उस कंडीशन में आप मोटिवेटेड होंगे टू गेट फूड एंड आप अपनी हंगर को मिटा सकें, अपनी भूख को मिटा सकें। तीसरे टाइप का जो सोर्स होगा दैट इज इंसेंटिव यानी कि जब आप बाह्य रूप से कोई चीज़ आपको, जब आप मेहनत करके किसी गोल को प्राप्त करते हैं तो जो चीज़ आपको प्राप्त होती है तो वो किस प्रकार का मोटिवेशन होगा? ये इंसेंटिव सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा। ये जो हमने 3 सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन पढ़े हैं, इनको शॉर्ट में हम N, D और I बोलेंगे। इसका ये फॉर्मूला किसने दिया था? हिलगार्ड ने दिया था NDI फॉर्मूला ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या है। जब टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 टाइप की मोटिवेशन है। पहला है प्राथमिक प्रेरक यानी कि इंटरनल बायोलॉजिकल मोटिव, और दूसरा होता है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक प्रेरक यानी एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो यह मनुष्य के आंतरिक जो प्रेरक चीज़ें होती हैं, जो बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं व्यक्ति की, अगर वो पूरी नहीं होती है, जैसे भूख, नींद या उसकी जो पर्सनल व्यक्तिगत चीज़ें हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो इस तरीके का जो प्रेरक होगा ऑफ अप्रेरण के लिए जो प्रेरक कार्य करेगा वह प्राथमिक प्रेरक की श्रेणी में आएगा। ओके फ्रेंड्स। और दूसरा होगा एक्सटर्नल प्रेरक वह होगा, यानी कि द्वितीय प्रेरक सेकेंडरी मोटिवेटर वह होगा जो बाह्य रूप से होगा, जो दिखाई पड़ेगा, कृत्रिम होगा, एक तरीके से आप कह सकते हैं। जैसे आप किसी भी गोल को प्राप्त करेंगे तो आपको एक इनाम मिलेगा, यानी कि आप उस लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे और बाह्य रूप से आपको एक प्रकार का इनाम दिया जाएगा, तो यह सेकेंडरी प्रेरक में आएगा। या आपको कोई सज़ा मिली हुई है तो आप प्रयास करें तो आपको सज़ा से माफ़ी मिल जाए, तो इस तरीके की चीज़ें सेकेंडरी प्रेरक में आती हैं, मोटिवेटर में आती हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।